नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध वचन दे रखे हैं और संबंधित व्यक्ति जिसके द्वारा इन वचनों को कहा गया था उनका नाम दे रखा है। तो इसको देख लेते हैं। फिलहाल आप नारा जानते होंगे कि किसने कौन सा नारा दिया। जैसे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था? तो ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल, आप जानते हो राम प्रसाद बिस्मिल को। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसका नारा है? अल्लामा इकबाल। वंदे मातरम किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी। ये जन गण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर। टू व्हील्स इज इंडिया डाइस, ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इंकलाब जिंदाबाद मोहम्मद इकबाल के द्वारा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी। सबने अवज्ञा आंदोलन के पूर्व, आंदोलन चलाने से पहले, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। यह एक ऐसा चेक है, पोस्ट डेट चेक, को किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसके? क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था, जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये किसका नारा है? CR दास का। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता। करो और मरो, करो या मरो, महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। मेरे शरीर की पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। भारतवर्ष की तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटेन के कब्जे में रखा जाएगा, ये किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। अब जरा देखिए, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगी। किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत के प्रधान सेनापति, वो कौन था उस समय? प्रधान सेनापति लॉर्ड वेबल। कौन थे? लॉर्ड वेबल थे। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना जो है एक राजनीतिक। यह कथन किसका था? ये मौलाना आज़ाद का था। किसका था? मौलाना आज़ाद का। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका था? आर कोपलैंड। किसका था? आर कोपलैंड का था, जो 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जो बनाते हैं, वो कौन सा दल बनाते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। कौन सा दल? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। संविधान सभा, जिसमें भारतीय संविधान के निर्माण किया, का गठन जो है किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था उस समय? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो सर पी लॉरेंस द्वारा। किसके द्वारा? सर पी लॉरेंस द्वारा। 1946 में कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे, कौन कौन से सदस्य थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग उसके कौन थे? सदस्य थे। जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों
की वार्ताएं की, ये कौन था? अबुल कलाम आज़ाद। ये दोनों से ही वार्तालाप करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उपयोगी क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आ चुके हैं। एक्चुअली में एक्ट दे रखे हैं और प्रमुख कार, कौन से एक्ट में क्या बताया गया था, ये क्या क्या चीज़ें हुई थी, उनके बारे में डिस्कशन है। इसको देख लेते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आता है, किस वर्ष आता है? 1773 में। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में दिया गया था। तो इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। किसके थ्रू? द रेगुलेटिंग एक्ट 1973। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 में आता है, भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 में आता है, यह सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ इसी में होता है। क्या होता है? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का। किसमें? 1919 में, 1909 में जो भारतीय परिषद अधिनियम आता है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, इसके थ्रू क्या होता है? द्वैध शासन प्रारंभ होता है। तो जो 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम आता है, उसमें द्वैध शासन का प्रारंभ होता है। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में आता है, उसमें प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया जाता है। प्रदेशों की स्वायत्तता एक्चुअली में अब तो प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए जो प्रावधान था किस अधिनियम में था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1919 में आता है, इसमें क्या लागू किया जाता है? माल्ले मिंटो सुधार प्रथा है। किस पे था? माल्ले मिंटो सुधार पे था। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 का था, वो किस सुधार पर लागू हुआ? मांगटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार पर लागू हुआ। किस पे? मांगटेंगू चेम्सफोर्ड पे। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का है, वो साइमन कमीशन रिपोर्ट एवं संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। किस पे? 1935 का अधिनियम जो है वो साइमन कमीशन रिपोर्ट एवं संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। स्वाधीनता अधिनियम जो 1947 का है, वो किस प्लान पे आता है? तो माउंटबेटन प्लान लागू होता है। किस पे? माउंटबेटन प्लान पे लागू होता है। पिट पिट का भारतीय अधिनियम जो 1784 में आता है, ये नियंत्रण परिषद की स्थापना करता है। किसका? नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट का भारतीय अधिनियम जो 1784 में आता है। चार्टर अधिनियम जो 1813 में आता है, ये ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देता है। क्या देता है? ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देता है। चार्टर अधिनियम जो 1933 में आता है, ये गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। आगे देखते हैं। तो चैप्टर का डिस्कशन अब यहीं एंड हो जाता है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 300-400 क्वेश्चंस हैं इकट्ठे हिस्ट्री से रिलेटेड वन लाइनर के फॉर्म में, उनका डिस्कशन किया जाएगा। चलिए देखते हैं। सिंध घाटी सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ पर मिला था? 4 ऑप्शन आपके पास है। बनावली, चहुदड़ो, सुतकोंडेर और सुटकोदा। ये कहाँ पे मिलता है? डी, सुटकोडा में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? सुटकोडा में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, योग वेद और शास्त्र वेद। तो कौन उपवेद नहीं है? योग वेद उपवेद नहीं है। पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पंचगव्य में किसका सम्मिलित नहीं किया जाता? तुलसी का नहीं किया जाता। पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का घी और गाय का गोबर, इसको मिलाया जाता है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? तो क्वेश्चन क्या है कि जो महाजनी प्रथा है वो सर्वप्रथम किस में उल्लेखित किया जाता है? किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लेखित किया जाता है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद। तो किस में किया जाता है? शतपथ ब्राह्मण में किया जाता है। किस में किया जाता है? शतपथ ब्राह्मण में किया जाता है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल ब्राह्मण
के ब्राह्मण मूल पाठशाला हैं? किसके मूल ब्राह्मण पाठशाला हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये किसका है? यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद, संहिता, आरण्यक और ब्राह्मण। तो क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये आप लोग जानते हो कि ये ऋग्वेद है, प्राचीनतम वेद। रामायण के मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में जो मांडवी थी वो किसकी पत्नी थी? तो भरत की थी। किसकी थी? भरत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल चिरजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा है? बोध गया। बोध गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो से अब केवल क्वेश्चन आंसर का ही डिस्कशन होगा, क्योंकि वन लाइनर का फैक्ट जो है वो एंड हो चुका है। धन्यवाद।